दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रामायण सबसे पहले किसने लिखी थी। यह हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि आज कभी भी जब श्री राम भक्तों की बात आती है तो सबसे पहले नाम हनुमान जी का ही आता है। यह इसलिए क्योंकि हनुमान जी ने सच्चे मन व पूरी निष्ठा के साथ प्रभु श्री राम की सेवा की थी। वे हर संकट में उनका साथ दिया था। इसी के साथ साथ हनुमान जी एक बहुत बड़े विद्वान भी थे, जिन्हें सभी वेद शास्त्र जबानी याद थे। भगवान हनुमान एक योद्धा होने के साथ साथ दूरदर्शी सोच रखने वाले वे कई शक्तियों में निपुण थे। श्री राम जी की सेना में यदि हनुमान जी को सबसे कुशल सैनिक कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। आज हम भगवान श्री राम के जीवन व उनके द्वारा किए गए कार्यों को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई रामायण व कलयुग में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई रामचरितमानस के द्वारा जानते हैं। किंतु क्या आपको यह ज्ञात है कि वाल्मीकि जी से पहले ही भगवान हनुमान ने राम जी की कथा को लिख दिया था, जिसे हम हनुमंत रामायण के नाम से भी जानते हैं। यह रामायण वाल्मीकि जी की रामायण से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी, किंतु आज यह उपलब्ध नहीं है क्योंकि स्वयं हनुमान जी ने इसे नष्ट कर दिया था। आइए इसके बारे में पूरी रोचक कथा जानते हैं। 14 वर्षों के वनवास व दुष्ट रावण का वध करके प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण, पत्नी सीता, भक्त हनुमान व कुछ अन्य लोगों के साथ वापस अयोध्या लौट आए। वे वहां का शासन संभाला। चारों ओर प्रभु श्री राम के वापस आने की खुशी थी। वे अयोध्या जगमगा रही थी। इसी बीच भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया। वे माता सीता फिर से वनवास के लिए चली गई। धीरे धीरे प्रभु श्री राम ने अयोध्या में राम राज्य की स्थापना व धर्म, सत्य व न्याय की व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया। इसी बीच हनुमान जी ने हिमालय जाकर महादेव जी की तपस्या करने का सोचा। इसके लिए वे अपने प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर हिमालय पर्वत की ओर चल दिए। हिमालय पहुंचकर हनुमान जी प्रतिदिन भगवान शिव की उपासना करते, किंतु उनका प्रभु श्री राम के प्रति स्नेह कम नहीं हुआ। इसी प्रेम के फलस्वरूप वे प्रतिदिन हिमालय की दीवारों पर अपने नाखूनों से श्री राम से जुड़े प्रसंग लिखने लगे। इसी तरह उन्होंने पूरी राम कथा हिमालय की दीवारों पर लिख डाली। इस रामायण में उन्होंने प्रभु श्री राम से जुड़ा हर एक प्रसंग बहुत ही रोचक तरीके से लिखा। वे कभी ना नष्ट होने के उद्देश्य से इसे हिमालय की दीवारों पर अपने नाखूनों से लिखा। दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि जी को भगवान ब्रह्मा के आदेश पर नारद मुनि के द्वारा संपूर्ण रामायण का ज्ञान हो चुका था। ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार उन्होंने प्रभु श्री राम के जीवन पर एक और रामायण की रचना कर दी। महर्षि वाल्मीकि एक महान कवि थे और उन्होंने कई रचनाएं भी की थी। इसी क्रम में उन्होंने भगवान श्री राम पर आधारित रामायण को छंदबद्ध रूप में लिखा। जब उन्होंने संपूर्ण रामायण की रचना कर दी तब वे इसे भगवान शिव को दिखाने के उद्देश्य से इसे लेकर कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। कैलाश जाते समय बीच में वे हिमालय के पर्वतों पर हनुमान जी से मिले। जब उन्होंने भगवान हनुमान जी के द्वारा लिखी गई रामायण को देखा तो यह देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि हनुमान जी की रामायण उनकी रामायण से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। उन्हें ये बात अच्छे से ज्ञात थी कि हनुमान प्रभु श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं। वे उनके जीवन से भली भांति परिचित है। उन्होंने हनुमान जी के द्वारा लिखी गई रामायण की खुलकर प्रशंसा की, किंतु साथ में यह भी कहा कि अब लोग उनके द्वारा लिखी गई रामायण भूल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी की रामायण उनके द्वारा लिखी गई रामायण से बहुत अधिक श्रेष्ठ थी। जब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी के चेहरे पर चिंता के भावों को देखा और उनकी व्यथा को समझा तो उन्होंने सोचा कि वाल्मीकि जी एक महान कवि व राम भक्त भी है। उन्होंने भी रामायण में सभी चीज़ों का उल्लेख किया है। तब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी से कहा, उन्होंने यह रामायण विश्व को दिखाने के लिए नहीं अपितु प्रभु राम की भक्ति के स्वरूप में लिखी है।
इतना कहकर हनुमान जी ने उस रामायण लिखे पहाड़ को अपने कंधे पर उठाया और दूर समुद्र में जाकर उसे डुबो दिया। इस तरह हनुमान जी ने अपने द्वारा लिखी गई रामायण को श्री राम को समर्पित करने के उद्देश्य से उसे हमेशा हमेशा के लिए समुद्र में डुबो दिया। भगवान हनुमान जी का इतना बड़ा त्याग व भक्तिभाव देखकर महर्षि वाल्मीकि जी अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा कि हनुमान जी की महिमा लिखने के लिए शायद उन्हें एक जन्म और लेना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने प्रण लिया कि वे एक बार और जन्म लेंगे, वे रामायण का एक नया संस्करण निकालेंगे जो इससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। वे साथ ही उसमें हनुमान जी का पूरा व्याख्यान भी होगा। इसीलिए तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि जी का पुनर्जन्म माना जाता है, जिन्होंने न केवल रामचरितमानस को आमजन की भाषा में विस्तार से लिखा अपितु हनुमान चालीसा भी लिखी। तो दोस्तों, यही थी राम भक्त हनुमान जी के द्वारा लिखी गई हनुमंत रामायण। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। जय श्री राम। धन्यवाद।